प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एग्जाम के इस कोर्स में। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अध्याय 6 वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जो है वर्ग वर्गमूल के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, और वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियाँ होती हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। और उसके बाद में हमने देखा कि भाग विधि से किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद में दशमलव संख्याओं का भी वर्गमूल निकालना सीखा हमने। ठीक है, और उसके बाद में जो भिन्न होते हैं उनके भी वर्गमूल निकालने का तरीका जो है उसको भी हमने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद में घन घनमूल से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं और इसको समझना है कि घन घनमूल क्या होते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ फ़िलहाल अभी क्वेश्चंस करवा नहीं रहे हैं, है ना। बस एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करवाना, हर चैप्टर से क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। बाकी जो है आप जो पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप उसको जो है हमसे पूछिए, उसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। और जो है अभी फ़िलहाल डिस्कस करते हैं घन के बारे में। घन क्या होता है? किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन या फिर क्यूब कहलाती है। 2 बार गुणा करने का मतलब क्या है कि एक तो वो स्वयं रहेगी, है ना। जैसे मतलब जैसे हम वर्ग में क्या करते थे, एक बार गुणा कराते थे उसी संख्या से। ठीक है, और घन में क्या करेंगे, 2 बार गुणा कराएंगे। जैसे मान लो अगर हमको पता करना है 4 का घन, ठीक है, 4 का घन, तो वहाँ पर 4 तो हमारे पास पहले से है और 2 बार और उसी को लिख देंगे, 4 को 2 बार और लिख देंगे। ठीक है, 4 गुणे 4। तो अब यहाँ पर जो है गुणा करने पर जो मिलेगा वो 4 का घन हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी मतलब 64 क्या होगा, 4 का घन होगा। बस कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे वर्ग में 2 बार गुणा किया जाता था वैसे ही घन में 3 बार गुणा होगा, उसी को घन बोल देंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्यूब बोलेंगे। ठीक है, अब जो है घनमूल क्या है? घनमूल मतलब उसी का उल्टा, है ना। घन का मतलब 3 बार गुणा और घनमूल का मतलब ऐसी संख्या याद करना है जिसको 3 बार गुणा करें तो वो संख्या बन जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है 64 का घनमूल अगर हमको बोलना है, पता करना है 64 का घनमूल पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या याद करेंगे जिसको 3 बार गुणा किया जाए तो हमको 64 मिल जाए। तो कौन सा संख्या है वो है 4। 4 को 3 बार गुणा किया जाएगा तो 64 मिल जाएगा। इसको जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से बनाते हैं जैसे वर्गमूल को बनाते थे। बस यहाँ पर ये जो बीच में जगह होता है यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद में संख्या को यहाँ लिखेंगे। इस तरह से जब लिखा रहेगा तो इसका मतलब है 64 का घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ 3 जो है वो बताता है कि घनमूल ज्ञात करना, वर्गमूल नहीं ज्ञात करना। ठीक है, 3 का मतलब 3 बार गुणा होगा, है ना, और 4 का फिर उसके बाद में 64 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका घनमूल जो है ज्ञात करना। ठीक है, अब घनमूल ज्ञात करने के भी तरीके होते हैं, है ना। घनमूल को भी ज्ञात करना है तो उसके भी तरीके हैं, उसकी भी विधि है। किस तरह से ज्ञात करेंगे, क्या विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि है। जिस तरह से आप जो है वर्गमूल ज्ञात करते तो वैसे ही ज्ञात करेंगे गुणनखंड वाला। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। और इसको भाग विधि से नहीं ज्ञात करते हैं, इसको केवल गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से आसान है करना। ठीक है, जो वर्गमूल ज्ञात करना है उससे आसान ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3-3 संख्याओं का समूह में रखा जाता है। ठीक है, 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। जिस तरह से वर्गमूल में जो है स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाते थे, इसमें जो है 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 5832। ठीक है, 5832, इसका जो है हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से अगर काटेंगे इसको, है ना, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, एक हासिल 18 हो गया, 2 नवा 18। ठीक है, फिर 2 1 के 2। ठीक है, फिर उसके बाद 12 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर इसके बाद में इसको 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 चौक 8, एक हासिल हो गया 11, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। फिर उसके बाद में इसको 2 से काटते हैं। ठीक है, तो 2 सते 14 हो जाएगा, 2 1 के 2 दूना 4 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा, 2 नवा 18, 729 हो गया। अब ये देखो 2 से नहीं कट रहा है तो 729 को और किसी संख्या से काटते हैं। किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं। ठीक है, 3 से कटेगा बिल्कुल। अभाज्यता का नियम क्या कहता है, जोड़ दो और जोड़ने पर जो मिले उसको 3 से भाग करो, देखो कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 2 9 और 9 9 18। ठीक है, 18 होगा इसका जोड़, यानी मतलब 3 से कट रहा है। तो फिर इसको 3 से भाग देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, है ना, एक हासिल था, 12 हो गया, 3 चौक 12। उसके बाद 3 त्रिका 9। फिर उसके बाद में अभी देखो 3 से कट रहा है ना, 3 अठे 24 और 3 इक्के
3। फिर उसके बाद में देखो 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर देखो 3 से कट रहा है तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर 9 को भी देखो, 9 भी 3 से कटेगा, है ना, 9 को भी 3 से काट लेना है, 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 के 3। इतना बड़ा सा जो है इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो अब जो है इसका अगर हमको घनमूल ज्ञात करना है, अंडर रूट 5832 जो है इसका अगर क्यूब रूट ज्ञात करना है तो यहाँ क्यूब लिख देंगे, ठीक है, 3 लिख देंगे, बराबर करके लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। देखो एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक 3 का जोड़ा जो है वो देखो यहाँ पर बन गया, एक ये रहा और 2 यहाँ रहा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, एक जोड़ा 2 का बना, एक जोड़ा 3 का और एक और जोड़ा 3 का, यानी मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब इसको गुणा करा लेंगे, ये हो जाएगा 18, ठीक है। यानी मतलब ये संख्या किस संख्या का जो है घन है, यानी मतलब इसका घनमूल क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरह से जो है घनमूल ज्ञात करते हैं। इसका एक ही तरीका है और सबसे सिंपल तरीका है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और उसके बाद में 3 3 का जोड़ा बना लेना है। क्योंकि घनमूल है इसलिए यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनेगा, 2 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बना लेना है, उसके बाद में जोड़ों में से एक को निकालना है, रख देना है और सभी को गुणा करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हैं इसमें याद करने वाली हैं, जैसे कि सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है, ठीक है, और विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। यानी मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई विषम संख्या है उसका वर्ग सम हो जाए या फिर सम संख्या है उसका वर्ग जो है विषम हो जाए, कभी नहीं होगा, ठीक है। सम संख्या का जो वर्ग होगा वो सम ही होगा और विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो विषम ही होगा, ठीक है। यदि दी गई संख्याओं में अंकों की संख्या n है, n सम संख्या है, n सम है, ठीक है। अगर कोई दी गई संख्या है उसमें अंकों की संख्या n, मतलब मान लो 4 अंकों की संख्या है तो n जो होगा वहाँ पर 4 होगा, ठीक है, और वो सम भी है, ठीक है। तो इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। यानी मतलब कोई भी अगर तुम्हारे पास 4 अंकों की संख्या है, कोई भी 4 अंकों की संख्या आपके पास अगर इस तरह से है तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम तो इसका वर्गमूल में 2 अंकों की ही संख्या मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही बोला जा रहा है यदि n विषम संख्या है, ठीक है, यानी मतलब 5 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होगा। यानी मतलब अगर 5 है तो यानी मतलब 5 + 1 6/2, 6/2 मतलब 3 होगा, ठीक है। यानी मतलब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमें इसके वर्गमूल में कितनी संख्या मिलेगी, 3 संख्या मिलेगी, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना, ये एग्जाम में अक्सर मतलब इस फार्मूले का यूज करने को आ सकता है, ठीक है। कि ये बताओ एक बड़ी सी संख्या दे दिया जाएगा, उसके बाद बोलेगा कि बताओ इसमें इसके वर्गमूल में कितनी संख्या होगी, ठीक है। तो तुमको वर्गमूल निकालना नहीं है, बस इसको इसी तरीके से देख करके बता देना है, ठीक है। अगर सम होगा तो उसको 2 से भाग दे देना है, जो कि 2 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 इस तरह से संख्या होगी अगर, तो उसको भाग दे देना है, 2 से कट जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। उतने अंकों की संख्या होगी उसका वर्गमूल, ठीक है। और अगर अगर वहाँ पर जैसे 3 है 5 है 7 है ना, 9 है 11 है, इस तरह से संख्याओं अंकों की संख्या होगी तो उसमें 1 जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जितना आएगा उतने अंकों की संख्या जो है वो होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी संख्या में यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या n सम है, ठीक है। अगर कोई संख्या है और उसमें दशमलव के बाद में अंकों की संख्या n सम है, जैसे मान लो कोई संख्या है ना, इस तरह से कोई संख्या दशमलव लगा है, ये 0 नहीं है, कोई नंबर यहाँ पर दिया गया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लो 4 है, 1 2 3 4 4 अंक मान लो बाद में दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके वर्गमूल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या n/2 होगी। यानी मतलब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद में 2 अंक आ जाएंगे, चूँकि 4 था तो 2 हो जाएगा उसका आधा, ठीक है। किसी भी पूर्ण संख्या के इकाई स्थान का अंक जो है 2 3 7 व 8 नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, तो उसके लास्ट में कभी भी 2 3 7 या 8 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तुमको बोला जाए कि बताओ इसमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, और उसके लास्ट में ये जो है कहीं पर दिख गया तो बता देना है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे,
ठीक है। मान लो 4 ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन के लास्ट में 2 दे दिया है, एक ऑप्शन के लास्ट में 3 दे दिया गया है, एक ऑप्शन के लास्ट में 7 दे दिया गया है, एक ऑप्शन के लास्ट में 9 दे दिया गया। तो हमें बताना है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर 9 वाला पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं, 2, 3 और 7 तो कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में ये चारों तो हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आप करके देख सकते हो कि ये जो है 2, 3, 7 या 8 जो है किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब वही है जिसका वर्गमूल जो है एक पूर्ण संख्या ही निकले, ठीक है। जैसे 144 है, ठीक है, अभी हमने निकाला था, इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है ना। घनमूल में ज़्यादा कुछ फार्मूले, ज़्यादा कुछ नियम नहीं है, ठीक है। बस आपको घनमूल निकालना आ जाए, है ना, उसमें 3 का जोड़ा बना करके गुणनखंड विधि से निकाल लो, ठीक है। बाकी सब जो है ज़्यादातर नियम जो है वो वर्ग और वर्गमूल के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है बढ़िया से याद रखना, ठीक है। और ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्मरण रखे वाला जो पॉइंट हम बताते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखो, ठीक है। पिछले सालों में इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको देख करके इसको जो है लिखा गया है। तो इसको जो है एकदम बढ़िया से प्रिपेयर रखो, और बाकी जो है प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और डाउट्स पूछो, ठीक है। डाउट्स आप पूछो, यहाँ पर नंबर जो है दिया गया है ना। आपको एक तरीके से फैसिलिटी जो दी जा रही है उसका जो है लाभ उठाओ, ठीक है। और क्वेश्चंस पूछो, और जो नहीं आए उसको प्रैक्टिस करो, नहीं आता है तो फिर हम तो है ही, ठीक है।